तो आज का क्लास जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है शुरू हो रहा है, जो कि आपके क्लास 10 का चौथा चैप्टर है। तो हम लोगों ने जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ा है और तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है। आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है क्या नाम है उसका? द्विघात समीकरण जो है। क्या नाम है? द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण। इसके पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरण पढ़ा था, रैखिक समीकरण। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा जो था कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या होता है? एक होता है, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। द्वि मने दो, घात मने पावर, मने वह समीकरण जिसका घात जो है क्या हो? दो हो। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी? वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात दो होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया जो है कि 3x² + 2x आप प्लस में 1 लिखा हुआ है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे कि हाँ, इसमें चर राशि का घात 2 है। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक बहुपद है। द्विघात समीकरण के लिए एक और भी चीजें जरूरी है कि बराबर में 0 होना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या है? बराबर उसमें कुछ चीजें दिखनी चाहिए जो है। तो यहां तो कुछ भी ऐसा बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए यह समीकरण नहीं है, यह बहुपद है। और जब इसको जो है 0 के बराबर हम लोग कर दें, अब जाके ये समीकरण होगा जो है। या इसी एक को बराबर में -1 लिख दे जो है, तब जाके जो है द्विघात समीकरण होगा जो है। तो समीकरण होने का मतलब कि हमें बराबर का चिन्ह जो है दिखना चाहिए जो है, वह समीकरण कहलाता है। मैं आपसे कह दूं जो कि ये 4x² प्लस में 1 लिखा हुआ है, ये समीकरण है, ये बहुपद है, पोलिनोमियल है, एक बीजीय व्यंजक है। इसके बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे बराबर में मैंने लिख दिया 0 या 4x² + 3x = 1 लिख दिया, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि बराबर में कुछ चीजें हमें दिख रही है। समझ में आई बातें? तो सिर्फ घात 2 होने से ही नहीं मतलब है, बराबर में भी जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्योंकि समीकरण का मतलब बराबर में चीजें आनी चाहिए जो है। ठीक समझे हम लोग जो है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात जो है क्या होता है? तो भाई 2 होता है, उसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? अगर हम लोग बात करें जो है कि भाई बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पोलिनोमियल? बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर। अगर हम अंतर की बात करें कि भाई दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर है बराबर चिन्ह का, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है?
और एक अंतर और भी है कि बहुपद जो है किसी भी बीजीय व्यंजक को कह सकते हैं, चाहे उसका पावर 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन द्विघात जो है उसी को कहेंगे जिसका पावर जो है 2 हो। ठीक, जैसे मैंने लिखा जो है कि 4x² प्लस 2x माइनस में 1 बराबर 0, यह एक बहुपद है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लेकिन यही मैंने लिख दिया कि 4x² प्लस में 2x माइनस में 1, यह बहुपद है कि द्विघात समीकरण है, यह बहुपद है और यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर समझ में आ गया। हाँ, बहुपद का घात जो है 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, लेकिन द्विघात का जो है, द्विघात समीकरण का घात जो है वो आपका 2 ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि हमें कुछ ना कुछ बराबर में दिखनी चाहिए चीजें जो है। जैसे मैंने लिख दिया कि x प्लस 1 बराबर जो है 2x प्लस 1, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? कैसे है? बराबर में है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, बराबर में है इसलिए नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहां यह भी हमको देखना है कि जो चर राशि है उसका घात जो है 2 है कि नहीं है। हम देख रहे हैं कि इधर चर राशि का 1 गया, इसका घात 1 है, इसको अगर हम लोग हल करें तो x प्लस 1 बराबर ये 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में जो है 2x होगा, और 1 को इधर लाएंगे या 1 को उधर ही रहने दें तो ये आपका जो है x में से 2x घटेगा, माइनस में x होगा, और 1 उधर चला जाएगा तो ये 0 होगा। तो माइनस x बराबर 0, कहाँ ये द्विघात हुआ? इसका तो घात 1 है ना जी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो है कि x प्लस 1 है और फिर जो है x माइनस 1 है। हाँ, बताइए बराबर में जो है यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? क्यों है? क्योंकि अगर इस x से x में मल्टीप्लाई करें तो x² होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई करें तो x होगा, और 1 से x में मल्टीप्लाई करें तो x होगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, बराबर में जो है 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जाएगा उधर जो है, तो x² बराबर जो है माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको इधर बुलाएंगे तो x² माइनस में 2 बराबर 0। x का जो पावर है, x का जो घात है वो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ये भी चीजें होगी जो है कि हम जब देखेंगे समीकरण को जो है तो हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन उसको 1-2 स्टेप हल करेंगे तो पता चलेगा द्विघात समीकरण है। ऐसा भी होगा कि देखने पे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है, लेकिन 1-2 स्टेप हल करेंगे तो पता चलेगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, कैसा रूप होता है उसका जो है, जिससे हम लोग पहचान जाए कि ये द्विघात समीकरण है। तो उसके व्यापक रूप की अगर हम लोग बात करें, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जिसको जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्यापक रूप जो है द्विघात समीकरण का क्या होता है, जैसे मैंने 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया था तो उसमें कहा कि जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है 3x प्लस 2y प्लस में 1 बराबर 0, 4x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो ये व्यापक रूप हुआ करता था किसका जी? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है। तो उसी प्रकार से जो है द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, नहीं बराबर में 0 भी होना चाहिए, तब तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो है व्यापक रूप होता है किसका भी? द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है। याद हो गया? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें हम बात करें जो है कि भाई ये a b c है क्या, ये तो पता चल रहा है कि x जो है चर राशि है, यहाँ x ये चर राशि है,
और यदि चर राशि या घात 2 है, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। इसमें ये ए बी सी क्या है? व्हाट इज द ए एंड बी एंड सी? क्या है भाई ए बी सी? तो ए बी सी जो है कोई वास्तविक संख्या है जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब जी, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इस ए के जगह पर कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। बी के जगह पे कोई परिमेय और अपरिमेय संख्या, मैंने सीधे कहें कि वास्तविक संख्या। और जो भी हम लोग मुंह से अपने बोलेंगे हैं काल्पनिक संख्या को छोड़ के, तो सब वास्तविक ना होती है। आपने कहा √2 एक वास्तविक संख्या, आपने कहा कि 1/2 एक वास्तविक संख्या है, आपने कहा -3 एक वास्तविक संख्या है, आपने कहा 13/15 एक वास्तविक संख्या है। तो ये ए बी सी का मान जो है कोई गिनती की भी संख्या हो सकता है, कोई माइनस की भी संख्या हो सकता है, कोई भिन्न बटा की भी संख्या हो सकता है, कोई रूट की भी संख्या हो सकता है, कोई पावर की भी संख्या हो सकता है जो है, ठीक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि ए बी सी वास्तविक संख्या तो हो, लेकिन ए का जो मान हो वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें कहा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन उसमें बताया था ना जी। परिमेय संख्या में कंडीशन मैंने बताया ना कि P/Q के रूप में होने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन ये नीचे जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही जो है ax² + bx + c = 0 का जो रूप है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन a का जो मान है वो 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि 0 यहां क्यों नहीं ले सकते हैं? तो चलिए, आपकी इच्छा हुई जो है कि मैंने a के जगह पे जो है 0 रख दिया, x² लिखा, b के जगह पे मैंने कोई वास्तविक संख्या लिया, मान लिया जाएगी 3 लिया, c के जगह पे मैंने कोई वास्तविक संख्या लिया 5 लिया, बराबर में 0 लिख दिया। मैंने पूछा ये एक द्विघात समीकरण है? आपका जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहेंगे कि ये 0 से x² में गुणा होगा तो ये 0 आप प्लस में 3x आप प्लस में 5 बराबर 0, मतलब 3x आप प्लस 5 बराबर 0। कहां ये द्विघात समीकरण है? कहां इसमें x के पावर 2 है जी। लेकिन यही बात मैं कहूं जो है कि भाई b और c का मान 0 हो सकता है क्या? ये b और c का मान 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमने b के जगह पे 0 रख दिया, मान लिया जाए जो है कि हमने कहा भाई कि 5x² है, आप प्लस में जो है 0x है, आप प्लस में जो है 5 है, बराबर में 0 है। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है भाई? तो इसको हल करेंगे तो 5x² प्लस में 5 बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा। हमको तो मुख्य रूप से ये देखना है कि चर राशि पे घात 2 है कि नहीं है। तो चर राशि पे घात 2 है। यहां जो x वाला पद है उसका जो कोफिशिएंट है, मतलब b का जो मान है वो 0 है, और ये यहां b का मान 0 हो सकता है, c का 0 हो सकता है, a का नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होने पर ये पूरे को 0 कर दे रहा है। और जब ये पावर 2 वाला ही 0 हो जाएगा तो द्विघात तो रह ही नहीं जाएगा। तो यह एक द्विघात समीकरण है। और यदि मैं आपसे यहां पूछूं कि बताइए इसमें b का मान क्या है? 0। a का मान क्या है? हाँ, a का मान माने x² तो x² के साथ तुलना करेंगे, इसके साथ a है तो यहां जो है 5 है। c का मान क्या है? 5 है। तो b का मान इसमें क्या है? 0 है। नहीं है इसका मतलब 0 है। ठीक, इसी प्रकार मैंने कहा जो है कि भाई 5x² आप प्लस में जो है 6x आप प्लस में जो है 0 लिखा है। क्या यह एक द्विघात समीकरण है?
बिल्कुल है, क्योंकि द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि का घात 2 होना चाहिए और वो 2 दिख रहा है यहां पर। ठीक है, इसमें सी वाला जो पद है वो 0 दिख रहा है, मतलब अचर पद। सी को इसमें बोलते हैं अचर पद, ये अचर पद होता है। ये अचर पद जो है 0 है, तो अचर पद 0 हो सकता है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। मैं पूछू इसमें ए का मान बताइए 5, बी का मान बताइए 6, सी का मान बताइए 0, मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। मैंने लिख दिया ऐसे जो है जी कि 2 + 3x + 6x² बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। मतलब इससे नहीं है जो है कि ये 6x² बाद में लिखा गया है कि पहले लिखा गया है कि बीच में लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है। कहीं पर जो है x का पावर 2 अगर दिख रहा है तो वो द्विघात समीकरण है। ये जरूरी नहीं कि इसको पहले ही लिखें, जो है हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। ये प्लस में है तो प्लस में यहाँ हो गया, 3x प्लस में है तो प्लस में हो गया, 2 यहाँ प्लस में है तो प्लस मैंने प्रकट कर दिया, बराबर 0 लिख दिया, हो गया। बोलिए, तो मैं आपसे कहूं कि अगर x² बराबर 0 लिखा है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? है, बिल्कुल है। और यहां मैं पूछूं कि अगर यह द्विघात समीकरण है तो इसमें a b c का मान क्या है? तीनों 0 है। हाँ, a का मान बोलिए क्या है, b का मान बोलिए क्या है, और c का मान बोलिए क्या है। और इस x² बराबर 0 को अगर मैं लिखना चाहूं इसके जैसा, ये व्यापक रूप है ना, इस व्यापक रूप के जैसा मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? दो सवाल। x² बराबर 0 को मैं, जो जनरल रूप है, जनरल रूप तो ax² + bx + c बराबर 0 है, यहां तो सिर्फ x² बराबर 0 दिख रहा है, उसके जैसा कैसे इसको लिख पाऊंगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि एबीसी का मान क्या होगा? बोलिए। तो a का मान 1 होगा, क्यों 1 होगा जी? b का मान 0 होगा, c का मान भी 0 होगा। कैसे? तो इसकी तुलना कीजिए इससे, x² तो यहां x² है, इसके बगल में क्या है, a है, और यहां x² के बगल में क्या है, 1 है, और यहां है bx। अब bx तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, x वाला पद तो नहीं दिखाई दे रहा, तो अपने से हम लोग बना सकते हैं x² + 0 × x + 0 बराबर 0। बोलिए, इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 0 से x में गुणा करूंगा तो 0 ना होगा, फिर 0 ना होगा, 0 0 जुटेगा तो 0 ना होगा, एकरा में 0 जुटेगा तो x² बराबर 0 ना होगा। हाँ, इसी चीज को मैंने थोड़ा सा बस रूप बदल के लिख दिया, ये कोई अलग चीज थोड़े मैं लिखा हूं। अब जो है इसकी तुलना आप इससे बिल्कुल कर सकते हैं कि x² तो कहेंगे कि 1x², bx तो कहेंगे 0x, c तो कहेंगे 0। तो बोलिए b और c का मान वहां पर क्या दिख रहा है आपको? 0 और 0 दिख रहा है। और a का मान आपको क्या दिख रहा है? तो अगर एकलौता कोई ऐसे x² भी लिख दिया गया है, बराबर में 0 लिख दिया गया, या बराबर में 1 लिख दिया गया, बराबर में जो है 5 लिख दिया, ये द्विघात समीकरण है। मतलब ये नहीं कि द्विघात समीकरण में 3 पद आपको दिखाई दे, 3 पद दिखाई दे तो एकदम वो तो अच्छी बात है कि एकदम जो है x² + bx + c के जैसा दिख रहा है, लेकिन नहीं भी दिखाई दे तो उसमें आपको खोजना है। और मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देना चाहिए उसमें कि x का पावर 2 है कि नहीं है, बस। अगर x का पावर 2 है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, और वो अगर x के पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं। बातें क्लियर हुई? तो आइए अब तमाम एग्जाम्पल हम लेते हैं, और सबसे पहले हम ये जानेंगे, पहचानेंगे कि भाई द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि ये द्विघात समीकरण ही है। तो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर जो है चीजों को हम लोग समझते हैं। द्विघात समीकरण की पहचान, तो हम लोगों ने तो जान लिया कि भाई द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि का घात जो है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात है तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। जैसे मैंने एक सवाल लिया जो है
कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर जो है 2 लिखा हुआ है। मैंने आपसे सवाल पूछा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि चर राशि या घात 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। भाई ये तो द्विघात समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अपनी कलम थोड़ा सा इस पर चला के देखिए। x से इस x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा x होगा बराबर में 2, x स्क्वायर आ प्लस में x आ माइनस में 2 आ बराबर में 0। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। लेकिन यहां क्या दिख रहा था कि लग रहा था कि नहीं है, यहां क्या दिखा है। तो जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है, तो उसको निकालना पड़ता है। समझ में आई बात है। ऐसे ही मैंने कहा जो है कि x प्लस 1 बटा में x बराबर 2 लिखा है, क्या ये द्विघात समीकरण है। आप कहेंगे जो है कि यहां पर x का घात 1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा बराबर 2। अब ये माइनस आ गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जो है द्विघात समीकरण बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जरा सा इस पे कलम चलाइए और तनी दिमाग लगाइए। बोला बताइए एलसीएम कितना होगा इसका, और इस x से इस x में क्या होता है 2x होता है, गुणा होता है, तो x स्क्वायर हो गया, x से x कैंसिल तो 1 बराबर में 2, x स्क्वायर आ प्लस में 1 बराबर में 2x। ये 2x को उठा के इधर लाएंगे तो x स्क्वायर 2x आ गया, इधर माइनस में 2x आई प्लस में 1, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं तो 0। अब बताइए तो क्या आप इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। है आप में हिम्मत कि आप इसको ना बोल दें, लेकिन यहां आपको लग रहा था कि भाई होगा कि नहीं होगा, जो है समझ में आ रही बात है। तो ये आपको जांच करने को दिया जाता है कि भाई चेक करो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हाँ, तो चेक करने पर क्या पता चला कि द्विघात समीकरण है। और भी सवाल हम लोग देखें जो है, बोलिए यह द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, पावर इसमें 2 है, हाई का कर रहा है जा, एक कुछ रोल नहीं है। पूरे व्यवस्था में आपको देखना है कि पावर क्या क्या है। तो पावर तो ठीक है, x का पावर 2 दिख रहा है। वह समीकरण जिसमें चर राशि या घात, समीकरण यह है भी जो है बराबर में कुछ लिखा हुआ है तो समीकरण है। लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि का जो घात है 2 तो इसमें दिख रहा है, लेकिन 3 भी तो है भाई, और इसको आप हटा थोड़े सकते हो, जो है हटा सकते हो तब। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये मत समझिए कि इसमें x का पावर 2 दिख रहा है तो द्विघात समीकरण कह देंगे, जो है ये ऐसे थोड़े बैठा है, जो है ये त्रिघात समीकरण है। इसमें पूरी व्यवस्था में जो है अधिकतम घात आपको 3 दिख रही है, जो है अधिकतम घात देखना है। ये नहीं कि बस 2 दिखा और कुछ भी दिख रहा है तो कह देंगे द्विघात समीकरण, नहीं, गलत। ऐसे ही मैंने कहा जो कि x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 1 बराबर 3x के पावर तरीके 5x स्क्वायर प्लस में x क्यू आ प्लस में 6। मैं आपसे कहूं बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कैसे पता चला हो भैया छुटकू, किसको कटा देना है। हाँ, चूंकि हमको लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये x का पावर जो 3 है वो बीन बजा रहा है, और बीन बजा रहा है सांप को नचा रहा है, तो इसको नचा दो, हटा दो। x के पावर 3 से x के पावर 3 खत्म हो गया, जो है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1, ये 5x स्क्वायर को इधर बुला ले, माइनस 5x स्क्वायर 6 को भी इधर बुला ले, बराबर में जो है 0। अब इसको हल करेंगे, इसमें से ये घटेगा ना,
एक जैसा है ना, तो ये माइनस में 3x² आ गया, माइनस में 6x आ गया, और एक में से 6 घटाएंगे माइनस में 5 बराबर में 0। तो यहां चर राशि घात मैक्सिमम क्या दिख रहा है? 2। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। ये नहीं सोचना है कि यहां माइनस दिख रहा है प्लस दिख रहा है, अरे इस संख्या ना है, ये तो a का मान है, ये b का मान है, c का मान है, और a और b c का मान तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जबकि b और c का मान 0 भी हो सकता है। बातें क्लियर है? तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही मैं कहूं जो है कि x + 1 एंड 2x + 1 बराबर जो है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है नहीं है? हाँ, जरा सा इसको सॉल्व करके भाई देखें, ऐसे कैसे जो है ना हाँ कर रहे हैं। जो है x से 2x में मल्टीप्लाई होगा 2x² होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा x होगा, 1 से 2x में मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, बराबर में 1। भाई 1 से 1 कट जाएगा, उधर जाए घट जाएगा ना, तो 2x² और x और 2x कितना होगा? 3x। इसका मतलब 2x² प्लस 3x और बराबर में 0। बोलिए द्विघात समीकरण है कि नहीं? है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। अगर मैं इसमें पूछूं कि c का मान बोलिए क्या होगा, तो इसमें c माने अचर पद नहीं दिख रहा है, तो उसका मान हो जाएगा 0। a का मान क्या होगा? 2x² नहीं, x² के बगल में जो होता है वो a का मान होता है। x² का जो गुणांक होता है उसको a का मान बोला जाता है। x का जो गुणांक होता है, गुणांक माने इसके बगल में रहने वाला, उसको b का मान बोलते हैं। और c तो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो जब दिखाई नहीं दे रहा है तो 0 है, दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या है? 0 है। तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 0 जो है। तो अब किसी भी प्रकार का आपको जो है अगर समीकरण दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, बता लेंगे? हाँ, एक और एग्जांपल ले लें, चलिए। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप खट से कह देंगे कि जो कि पावर 2 दिख रहा है, लेकिन चर राशि का घात पावर 2 थोड़े, पावर तो पूरे पे ना पावर है। हालांकि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ऐसे जो एक खट से देख के नहीं बोलना है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा कलम चला लेना है। a + b के होल स्क्वायर पर इसका क्या करेंगे जी? प्रसार करेंगे। प्रसार करेंगे तो ये क्या होगा? x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2ab माने कि प्लस 2x बराबर ये 6। तो ये x² प्लस 2x, एक चला जाएगा उधर तो 5 हो जाएगा, और फिर बुलाएंगे इधर -5 हो जाएगा, बराबर में 0। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। बोलिए। ऐसे ही मैंने सवाल ऐसे दे दिया कि x + 1 का होल स्क्वायर है और 2x + 1 का होल स्क्वायर है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों नहीं होगा? हाँ, द्विघात समीकरण होगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अंदाज पे कह सकते हैं कि नहीं होगा। जो है समझ में आ रहा है बात? ही मत समझिए जो है कि ये जो x का स्क्वायर करेंगे 2x कटेंगे, कट फिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये x का स्क्वायर और ये 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा। x के स्क्वायर में से 4x² घटेगा, -3x² बचेगा। तो x का पावर 2 अगर आ गया कुछ जो है, उसके बाद कुछ भी अगर आ रहा है, कुछ भी आने का मतलब कि 2 से अधिक पावर नहीं आना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है। एक दो और सवाल लेते हैं और भी आपके कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। जैसे मैंने कहा जो है कि x² - 2 अंडर रूट, x² अंडर रूट 2 आप x + 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है भाई? क्यों है? क्योंकि हमको मुख्य रूप से देखना है कि जो इसमें चर राशि है उसका अधिकतम घात क्या है, तो 2 है।
हाँ, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 6 बराबर 0, बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों है? हाँ, क्योंकि मुख्य रूप से हमको जो है ये घात देखना है, जो है ये जो घात है x का पावर 2, ठीक है। तो ए बी सी का जो मान है वो रूट में जो है हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आइए सीधे चलते हैं जो है आपके एनसीईआरटी वाली किताब पर, और उसमें देखते हैं जो है कि क्या सवाल आपको दिया गया है। तो ये है आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक जो है, ठीक। ये इस बुक में जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है क्या क्या बातें जो है दे रहा है, और ये किस तरह का सवाल कह रहा है। तो इसका जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 जो है प्रश्नावली 4.1, उसमें ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या सवाल कह रहे हैं जी? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये हमको जांच करके भाई बताना है जो है। पहला सवाल आपका क्या दिया है? तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। बताइए बिना जांच किए इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है? हाँ, है द्विघात समीकरण? जांच करना पड़ेगा जो है। जैसे आपको अगर मलेरिया बुखार हो गया है जो है, बुखार छोड़ नहीं रहा है, रोज जो है एक निश्चित समय बना लिया है कि बुखार आ जा रहा है, ठीक, तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि भाई ये मलेरिया ही वास्तव में है या कोई और बुखार है जो है। तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है ना भाई। तो वैसे ही जो है इसको देख के जो है एक ही नज़र में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पे हम लोग अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कलम दौड़ाएं जो है, तो क्लियर कट कहानी हो जाएगी कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आइए दौड़ाते हैं कलम जो है और चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो x+1 का होल स्क्वायर है जी, तो पहले इसका स्क्वायर होने का गुरूर तोड़िए। तो a + b के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा जी। a + b का होल स्क्वायर आपको पता है ना, a² + b² + 2ab होता है। तिलकहरू वाला प्रश्न है ये। तिलकहरू आता है, कहता है कि a + b का होल स्क्वायर बताओ, नहीं बताओ तो जाओ, रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसी प्रकार x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा जी? x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 गुणा a माने x और b माने 1 बराबर, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों में। ये घर में बैठा हुआ है ना, ये चोर घर में घुसेगा तो दोनों आदमी से मिलेगा, क्योंकि तुम भी अपना धन दो, तुम भी अपना धन दो। हाँ, तो 2 से x में मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 से -3 में हुआ -6, तो ये x² + 1 प्लस ये 2x हो जाएगा जी। हाँ, बराबर 2x और माइनस में 6 जो है। बोलिए ये 2x से 2x खत्म हो गया, दोनों तरफ प्लस में है तो प्लस में है, खत्म कर सकते हैं, सीधे सीधे यहीं पे खत्म कर सकते हैं, उधर उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका x², ये 6 को अगर हम इधर बुलाएं तो +1 और +6 होगा जी। अब 6 उठ के इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा? 0। तो ये आपका x² प्लस 1 6 कितना होगा? 7 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था? x² + bx + c बराबर 0। ये रूप हमको दिखना चाहिए। क्या ये रूप यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर
ए, तो ए का मान यहां पर 1 है, बी एक्स, तो बी एक्स इसमें नहीं दिख रहा है, कर मतलब वो 0 है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर ध्यान दो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी वाला मान है 7 बराबर 0, ये 0 में x से मल्टीप्लाई होगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना हुआ जी। अब तुलना करके देखो, ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा ही है कि नहीं है? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और सबसे बड़ी बात जो है कि चर राशि पे घात 2 है, काम खत्म, द्विघात समीकरण है। तो ये जो है सवाल जो था हम लोगों का, ये द्विघात समीकरण है, ये बता दिया जो है। अब आइए दूसरा सवाल देखें जो है, सेकंड सवाल क्या है जी। सेकंड सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, यही ना है जी? हाँ बोलिए, क्या लग रहा है देखने में, क्या लग रहा है देखने में? लग रहा है कि है। अच्छा जरा सा एक दो स्टेप सॉल्व भी कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर, ये -2 से 3 में गुणा होगा, कितना होगा? -2 से -x में होगा, कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, -2 से -x में गुणा होगा +2x जो है। इस पूरे के उठा के इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये 6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा, बोलिए। और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आपका इधर 0 जो है। तो एक्स स्क्वायर, ये -2x से -2x खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, -2x -4x जो है, आप प्लस में 6 जो है, बिल्कुल जो है, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहां ए का मान 1 है, बी का मान -4 है, माइनस चिन्ह के साथ बोलेंगे, सी का मान जो है 6 है, बोलिए। तो ये दूसरा वाला जो सवाल है भाई, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तीसरे सवाल पे चलें। हाँ आइए, तीसरा सवाल जो है, x -2 है, x +1 है बराबर x -1 इंटू x +3 है। ठीक है जी, क्या लग रहा है देखने पे, क्या लग रहा है? अच्छा चलो जरा सा कलम चलाएं, फाइनल इसका टेस्ट करके जो है, हाँ चेक करें जो है कि भाई सही है कि नहीं है। चलिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करना पड़ेगा और इसको भी आपस में गुणा करना पड़ेगा ना। x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर हुआ, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1x माने x हुआ, -2 का मल्टीप्लाई x के साथ -2x हुआ, -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -2 हुआ। इधर देखिए, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर हुआ, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3। जरा सा देखिए अगर ध्यान से, तो ये दोनों जाएंगे बेचारे जान से। और जब द्विघात समीकरण का जो कंडीशन होता है कि चर राशि घात 2 होना चाहिए, अब जब दो चर राशि घात 2 इसमें रहेगा ही नहीं, तो ये बाकी लोग जो है रह के क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, कहेंगे भाई मेन जो साथी था वो तो मरा गया जो है, खत्म हो गया जो है। तो अब ये रैखिक समीकरण नहीं रह पाएंगे, अब हो सकता है कि सॉरी द्विघात समीकरण नहीं रह पाएंगे, हो सकता है रैखिक समीकरण हो जाए, लेकिन द्विघात तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है जी? द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें यही पता चल गया,
यही पता चल गया मेन जो सैनिक था द्विघात समीकरण बनाने वाला, हाँ, वही खत्म हो गया, वही मरा गया जो है। अभी x में से ये 2x घटाओगे कितना होगा, -x, -2 बराबर 3x में से घटाओगे 2x और माइनस में 3, ये 2x आएगा इधर जो है, हाँ, तो -2x, ये 3 आएगा इधर जो है, हाँ, बोलो बराबर में 0, ये माइनस में 3x और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। तो बताओ तो ये रैखिक द्विघात समीकरण है जी। तो आगे जो है कलम चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हम यहीं पे सीधे सीधे कह देते कि भाई द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। चले सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, x - 3 है, 2x + 1 है और बराबर x × x + 5 है। क्या हमें बताना है जी, जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए इसको जांच पे चढ़ाते हैं जो है। देखो जी ध्यान से, x से 2x में मल्टीप्लाई होगा, 2x² होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा, x होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 से 2x में मल्टीप्लाई होगा, -6x, -3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, -3, x से x में मल्टीप्लाई होगा, x से 5 में मल्टीप्लाई होगा, ये x² से x² खत्म, द्विघात समीकरण नहीं है ना। यहां 2x² है, यहां x² है, इधर इसको बुलाइए घटाइए तो पता चलेगा x² बचेगा, और x² जब बचे रह गया इसका मतलब ये द्विघात समीकरण यही पता चल गया। ठीक, लेकिन थोड़ा कलम दौड़ा लें जो है, 2x² -x², इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा जी, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, x में से 6x घटेगा, माइनस में 5x, माइनस में 3, ये x² को मैंने इधर बुला लिया, 5x को भी इधर बुला लो जी, हाँ, उधर क्या बचेगा 0, तो ये घटाओगे तो कितना होगा x², हाँ, ये -5x कितना होगा जी, -10x, और ये माइनस में 3 बराबर 0। बिल्कुल जो है जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + bx + c बराबर 0, बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जहां पर a का मान जो है एक है, b का जो मान है -10 है और c का जो मान है वो -3 है। बोलिए, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सवाल अगला देखें जो है, अगला सवाल क्या है भाई, 5 नंबर है कि 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। देखिए तो जरा सा जो है क्या करेंगे जी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x², 2x का मल्टीप्लाई 3 में 6x होगा, -1 का मल्टीप्लाई x में -x होगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 में +3 होगा, और x का मल्टीप्लाई x में x² होगा, हाँ, x का मल्टीप्लाई -1 में -x होगा, 5 का मल्टीप्लाई x में 5x होगा, और 5 का पल्टीप्लाई नहीं भाई, पल्टीप्लाई मत कर देना जो है, हाँ, 5 का पल्टीप्लाई -1 में होगा, -5 होगा। तो देखो तो जरा सा इन सबको बुला लो इधर, लेकिन इसके पहले थोड़ा स्टेप को छोटा कर लो। 2x², इसको हल करोगे कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है ना, एक जैसी राशियां का जो है जोड़ और घटाना कर सकते हैं जो है, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जो है। तो -6x और -x कितना होगा, -7x + 3 बराबर x²। ये इससे घटेगा तो क्या बचेगा, 5x घटेगा तो 4x + में 4x, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हो। ठीक है, और माइनस में ये 5। अब इन सबको बुलाइए इधर, क्या हो भाई, इधर भोज भात शुरू हो गया है। माइनस, ये प्लस से इधर आके माइनस, ये प्लस से इधर आके, और ये माइनस से इधर आके, इधर जो है 0।
अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, इससे इसका क्रिया इसके साथ, इसका भवद यहां बैठा हुआ है, ठीक है। 2x² में से x², अरे ये कहां से लिख दीजिए स्क्वायर, हमें लिखनी है हाँ। अब ये -7x और -4x एक जैसा है, -11x, ये +3 और 5 कितना हो जाएगा, बराबर में 0। ये बिल्कुल जो है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा है, जहां a का मान जो है 1, b का मान जो है -11 एंड c का जो मान है, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बोलिए अगले सवाल पे चलें। सवाल नंबर 6 जो है, सवाल नंबर 6 की बात करें तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर जो है, एक नजर में बताइए ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, एक नजर देखिए और कहिए द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। क्यों पता चला कि नहीं होगा, क्योंकि इसका करेंगे स्क्वायर तो x² होगा, x² से x² खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर वे खत्म तो बाकी लोग रह के क्या करी है, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा कलम दौड़ा लें और देख लें जो है, तो ये आपका x² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2a मैंने 2x, फिर 2 से गुणा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इससे खत्म हो गया, तो ये आपका 3x प्लस में 1 और ये माइनस में 4 और प्लस में 4x बराबर में 0, तो ये 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और 1 में से 4 जाएगा -3 बराबर 0। कहाँ इसमें जो है पावर 2 दिख रहा है चर राशि पे, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है जी, x प्लस 2 का होल पावर 3 बराबर 2x इंटू x² माइनस में 1। क्या लग रहा है, दिखने पर क्या लग रहा है, x प्लस 2 का होल पावर 3 है भाई, देखने में लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कुछ कह नहीं सकते हैं जो है, कह सकते हैं हाँ, ये x का पावर 3 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो ये 2x का पावर जो है 3 हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि द्विघात समीकरण ये होगा नहीं जो है, लेकिन ऐसे नहीं जो है, इसको मशीन में डाल के पहले जांच करें जो है। कौन से मशीन में भाई, कलम वाली मशीन से चलिए, तो ये आपका जो है x प्लस 2 का होल पावर 3 है। कौन सा फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा इस पावर को तोड़ने के लिए, a प्लस बी का होल क्यू। आपको अगर a प्लस बी का होल क्यू नहीं पता है तो जान लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a पे 3 बोलना है, b पे 3 बोलना है, और उसके बाद इस 3 को नीचे उतारना है, a और b बोलना है, एहू में a और b बोलना है। लेकिन एक बार a पर स्क्वायर रहेगा तो एक बार b पर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि खिजिया न जाएगा कि हमारा पे काहे ने स्क्वायर दे लो। तो कैसे याद रखते हैं a प्लस बी के होल पावर 3 को भाई, तो a पे पावर 3 दो, b पे पावर 3 दो, अब इस पावर को उतारो, 3 लिखो ए बी लिखो, फिर 3 लिखो ए बी लिखो, 2 बार लिखो, क्योंकि ए और बी 2 बार है ना, 2 बार लिखो। अब जो एक बार ए पे पावर 2 लगा दो तो एक बार बी पे पावर 2 लगाना पड़ेगा। अगर तुमसे गलती हो गया, आपने क्या किया जो है भाई, कि आपने जो है बी पे पावर 2 लगा दिया, तो यहां बी पे लगा दिए हो तो यहां ए पे लगा दो, हो गया सही। समझ में आया बात वही है जो है, तो समझ गए इसको कैसे याद रखना है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग इसको जो है तोड़ने में, इसको प्रसार करने में। तो देखो a के जगह पर क्या है जी x, b के जगह पर क्या है जी 2,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू माने पहिलका का पावर जो है 3 और फिर दूसरका का पावर 3 लिखेंगे ऐसे। फार्मूला कैसे बना, पहिलका का पावर 3 दूसरका का पावर 3, तो कहेंगे पहिलका माने एक्स का पावर 3 दूसरका दो के पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर माने पहिलका वाला बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ए माने पहला एक्स आ बी माने दूसरा आ दूसरा का स्क्वायर लेना है। बोलो तो बातें क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये देखिए इसका प्रसार हो गया, साथे साथे इसको भी लेके चलिए 2x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में 2x के पावर 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां पावर 2 है यहां पावर 1 है, पावर गुणा आपस में जुड़ जाता है, तो ये 2 गो एगो कितना हो जाएगा 3 गो, 2x से गुणा कीजिए वो -1 में माइनस में 2x जो है। अब ये आपका x का पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 कितना होता है जी, और इसको हल करोगे कितना होगा 3 दूनी का 6 6 एक्स स्क्वायर, इसको हल करो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 4 का 12x बराबर 2x का पावर 3 माइनस में 2x। बोलो अब इस पूरे को उठा के लाओ इधर जी, x के पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 2x क्यों आप प्लस 2x। बोलो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या बच गया 0। ये x के पावर 3 इसके जैसा कौन है यहां, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा जी -x3। बोलो अच्छा ये है पावर 2 वाला, और कोई पावर 2 वाला है इसमें नहीं है, तो इसको लिखो 6x का पावर 2। ये है 2x, इसके जैसा कोई और है इसमें 2x 12x कितना होगा, और ये 8 बच गया बराबर 0। अब इसमें कुछ कर सकते हो, यहां पावर 3 है यहां पावर 2 है यहां पावर 1 है यहां पावर है ये नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं इसमें कर सकते हो। तो चर राशि घात तो भाई 2 दिख रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि तीनों दिख रहा है, तो 3 दिखने के वजह से ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। बोलो बातें समझ में आई? बोलो जी। सवाल नंबर चले अगले पे, सवाल नंबर 8, ये लास्ट सवाल जो है जांच करने वाला, तो चलिए इसको भी जांच कर दें जो है। x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल पावर 3। बोलो जी। है कैसे पता चला? आते एक और जो है a माइनस बी का होल क्यों करेंगे x के पावर वाला खत्म हो जाएगा, तो लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आंख मूंद के जो है विश्वास नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है गलतियां होती है। तो हम लोग इस पे जो है अपना कलम दौड़ा के और जांच कर लें जो है। तो इसको तो कुछ नहीं करना है, x के पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x माइनस प्लस में 1, ये नहीं जी ये माइनस है। अब ये कौन से फॉर्मूले पे भाई इसका प्रसार होगा, आता a माइनस बी का होल क्यू पर, और a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है जी, तो पहिलका का ये स्क्वायर क्यू लिख दीजिए, फिर दूसरका का लिखिए प्लस नहीं माइनस। माइनस क्यों लिखाएगा, क्योंकि मैं आपको कहूं कि भाई माइनस में माइनस से गुणा करना है फिर माइनस से गुणा करना है, तो आंसर क्या आएगा, अगर माइनस को 3 बार गुणा करते हो तो माइनस होता है, माइनस को 4 बार गुणा करते हो प्लस होता है, माइनस को 5 बार गुणा करते हो माइनस होता है। सम अगर रहेगा तो प्लस आएगा, विषम अगर रहेगा तो माइनस आएगा। तो ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, और बाद क्या होता है, तो 3 लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं,
चलो मैं यहां भी माइनस लगा दूं, यहां भी माइनस लगा दूं, अभी बाद में पता चले कहां माइनस कहां प्लस होगा जो है। ये ए क्यू ये तो प्लस होगा क्योंकि ए यहां पे प्लस में है, और 3 बार अगर ए का गुणा करें तो ये ए क्यू ही बनेगा। लेकिन अगर बी का 3 बार गुणा करें माइनस बी गुणा माइनस बी गुणा माइनस बी, तो ये माइनस बी का पावर 3 आएगा, इसलिए माइनस लिखाया। यहां तक बातें सही है, लेकिन इधर जो है प्लस लगे कि माइनस लगेगा, इस चीज को समझो जो है। दूसरा जो है कि हम जानते हैं कि जो है हमको एक बार ए पे पावर 2 लगाना होता है, एक बार बी पे पावर 2 लगाना होता है। ये तो सही बात है जो है। ए पे लगाओगे तो बी वाला भी कहेगा भाई हमरो पे लगाओ जो है, तो चलो उस पे भी लगा दिए। अब ये वाला जो चिन्ह है ये माइनस होगा कि प्लस होगा, इसको चेक करो जरा सा। तो 3a², ए का चिन्ह क्या है? प्लस है ना जी, अब बी का चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस से अगर गुणा करोगे माइनस में तो बोले आंसर क्या आएगा? माइनस। तो ये चिन्ह माइनस हो गया, ये सही हो गया। ये वाला चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये चिन्ह प्लस होगा। काहे प्लस होगा जी? तो 3ab² है, माने 3a तो प्लस में है, बी कौन ची में है? माइनस में है जी। इसको 2 बार करना है, कितना बार करना है? 2 बार, स्क्वायर है ना, तो 2 बार करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहां का चिन्ह प्लस होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a²b या प्लस 3ab², याद रहेगा? नहीं याद रहे तो बस ऐसे याद रहना, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a²b 3ab²। कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है? लगा पाओगे दिमाग? क्योंकि बिना दिमाग का भाई कुछ नहीं होता है। चलो तो ये आपका हो गया x के पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² माने x², बी माने 2, बोलो जी। और फिर प्लस 3a माने x, बी माने माइनस 2 का स्क्वायर, माने 2 का स्क्वायर लिखो सीधे सीधे, बोलो जी। अब इसको हल करोगे जो है, x के पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x के पावर 3 हई हो जाएगा कौन सी? 8। हई कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6x²। हई कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 4 तिहाई का 12x जो है। जरा सा देखो तो ये महाशय जो है, ये महाशय इसे खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो पावर 3 के वजह से ही लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, और पावर 3 वाला खत्म हो गया तो पावर 2 तो इसमें दिख रहा है भाई, और ये खत्म नहीं होगा क्योंकि इसको इधर बुलाएंगे, घटाए उठाएंगे तो x का पावर 2 बचा रह जाएगा। इसका मतलब द्विघात समीकरण है, यही पता चल गया। लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें जो है, माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1, ये 8 को इधर बुलाएं तो प्लस 8 होगा जी, ये माइनस 6x² को इधर बुलाएं प्लस 6x² होगा जी, प्लस 12x को इधर बुलाएं माइनस 12x होगा जी, बराबर में 0। इसके जैसा कौन है? तो 6x² में से 4x² घटाइए। इसके जैसा कौन है? माइनस x और माइनस 12x, माइनस 13x। और इसके जैसा कौन है? 1 के जैसा 8, 1 और 8 कितना होगा? 9। ये बिल्कुल x² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आ गया कि नहीं आ गया जी? आ गया। तो जहां पर a का मान क्या होगा? 2, b का मान क्या होगा, और c का मान क्या होगा? तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा जो है? आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा जो है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात जो है 2 होता है, जिसका व्यापक रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें। और उसके बाद हमने सीखा जो है कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं जो है, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया जो है, जो लग रहा था कि द्विघात समीकरण है लेकिन पता चला कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा भी देखने को मिला जो है कि देखने पे पता चला कि वो द्विघात समीकरण नहीं है, और उसको मैंने हल किया तो ये पाया गया कि वो द्विघात समीकरण है। तो चाहे अब किसी भी प्रकार का सवाल आपको कितना भी घुमा के पूछा जाए जो है कि बताओ भाई ये
दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कर लोगे आप लोग जो है, बताइए, इसमें कोई डाउट का बात नहीं जो है। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड होता है। अगला क्लास जो है द्विघात समीकरण में हम आगे बढ़ेंगे जो है, और भी बेहतरीन चीज़ों को लेकर हम आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।